हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डायनेमिक विजन फैमिली। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है परावर्तन के प्रकार, जो हम जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की बात किया जाए प्रकाश के परावर्तन के बारे में या प्रकाश के बारे में, तो उसका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं और उस पर डिस्कस करके एक वीडियो बना करके मैंने डाल दिया है, तो जा करके विजिट करें जिन्होंने नहीं किया है। और उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ और आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए प्रकाश के परावर्तन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बन जाए। तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास स्लाइड खुल के आया है, जो कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया है। तो थोड़ा सा ब्रीफ में एक बार बात कर लेते हैं इस बारे में। ओके, कि उसमें क्या होता है ना, एक परावर्तक सतह होता है, ठीक है ना। परावर्तक सतह के बारे में हम लोग डिस्कस किए कि परावर्तक सतह होता है, एक समतल दर्पण ले लेते हैं या किसी कोई भी वस्तु का एक परावर्तक सतह हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कि उस पर एक प्रकाश जो है आपतित होती है ना, जहाँ पर m और m1 जो है, एक यहाँ पे m और m1 क्या है, ये एक परावर्तक सतह है ना। ये प्लेट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, परावर्तक सतह है। और एक प्रकाश की किरणें जो है यहाँ पे परावर्तित हो आकर के आपतित हो रही है, यानी कि प्रकाश की किरणें आकर के टकरा रही है, कहाँ से, परावर्तक सतह से टकरा रही है ना। टकराने के तत्पश्चात वो बिंदु O से मुड़ जाती है, कहाँ, B की ओर, यानी कि परावर्तित हो जाती है ना। और जब आपतित के बाद जो आपतन होता है किरण का, उसके बाद जो परावर्तित हो जाता है, उसी जगह पर जहाँ पे मिड पॉइंट होता है, वहाँ पर ये परावर्तक सतह का एक लंब होता है, जिसको हम लोग अभिलंब कहते हैं, है ना। एक अभिलंब होता है जो एक काल्पनिक रेखा होता है। ओके, और ये अभिलंब जो है, ये अभिलंब के बीच में आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनाता है, और अभिलंब और परावर्तित किरण, इनके बीच में एक कोण बनाता है। जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनाता है उसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण, ठीक है। और जो अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच में अगर जो कोण बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है ना। तो और जो आपतन कोण होता है उसको स्मॉल आई से हम लोग डिनोट करते हैं, और परावर्तन कोण होता है वो किस कैसे से, स्मॉल आर से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो तीनों बिंदुएं हैं, यानी कि आपतित किरण का बिंदु, परावर्तित किरण का जो इनिशियल बिंदु है ना, और एक आरंभिक अभिलंब का जो एक जो एंडिंग पॉइंट है, जिससे कि जो कि परपेंडिकुलर दिखाया है ना, कि अभिलंब दिखाया है किस पर, समतल दर्पण पर या परावर्तक सतह पर। तो वो तीनों एक ही तल पर मिलता है, और तीनों एक ही तल पर मिलता है, और उस बिंदु को क्या नाम दिए गए हैं, ओ नाम दिया गया है, और उसको क्या कहा जाता है, आपतन बिंदु कहा जाता है, ठीक है ना। और ये सारी परिघटनाएं जो है, ये प्रकाश का परावर्तन की परिघटना कहलाता है, और इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फेनोमिना, ठीक है ना। ये सारा जो फेनोमिना है ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब चलिए देखते हैं अब जो रिफ्लेक्शन का जो हम लोग देखें, प्रकाश का परावर्तन जो देखें, अब इसके कितने प्रकार से परावर्तन हो सकता है। एक तो हम लोगों ने देख लिया कि प्लेन एक पृष्ठ होता है ना, सरफेस होता है, उस पर आकर के टकराता है और सीधा सीधा घूम जाता है। जितना एंगल से ये टकराता है उतना एंगल से ही घूम जाता है। अगर जिनको समझ में नहीं आ रही हो वो पिछले वीडियो में जाकर के देखें, है ना, विजिट करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ना। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे जो है ये देख रहे हैं कि एक परावर्तक सतह है जो कि चिकना प्लेट है। अगर यही खुदरा प्लेट हो तो क्या हो, यही चीज हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं परावर्तन के प्रकार, यानी कि रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्ट होता है, लाइट जो आता है आपतित होती है और फिर वहां से परावर्तित हो जाती है, वो किस प्रकार की घटनाएं कितने प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके कितने प्रकार हैं, इनके दो प्रकार आते हैं मेनली, ठीक है ना। और दोनों प्रकार में क्या क्या है, एक होता है नियमित परावर्तन, है ना, जो एक रेगुलर जो रिफ्लेक्शन होता है वो, और होता है विसरित परावर्तन, है ना, यानी कि जो भटकता हुआ जो परावर्तन होता है वो, है ना। अगर हम लाइट किसी पे मारते हैं, कभी देखते हैं कि वो, अगर हम धूप के सामने, यही बताए थे पिछले क्लास में भी, कि धूप के सामने अगर शीशा ले जाते हैं और शीशा को इस तरह से अगर ये अंदर की ओर, मतलब रूम में अगर ये उस लाइट को एंटर कराना चाहते हैं, सूर्य के प्रकाश को, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा उसका एंगल चेंज करते हैं और लाइट को देखते हैं कि कहाँ पे मेजर हो रहा है। जिस एंगल से आ रहा होगा लाइट, उसी एंगल से फिर रिफ्लेक्ट होकर के वापस जा भी रहा होगा, ठीक है ना। तो नियमित प्रकाश हो गया, क्योंकि एक चिकना सतह पे पड़ने के बाद वो सीधा सीधा वही एंगल, जिस एंगल से आता है, उस परावर्तक कोण का जो एंगल है, जिस एंगल से आता है उसी एंगल में वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है ना। इसको नियमित प्रकाश कहते हैं। अगर वहीं पर अगर टेढ़ा मेढ़ा करके रहे हमारे पास जो दर्पण है, और उसको इस तरह किया जाए, तो उस तरह क्या होगा ना, कि टेढ़ा मेढ़ा, मान लो कि ये वाला भाग है, मेरा अंगुली वाला भाग यहाँ से आया, तो वो सॉलिड तो जाएगा नहीं, वो अपना एंगल चेंज कर लेगा। यही होता है विसरित
परावर्तन, ठीक है ना। प्रकाश का क्या कौन सा परावर्तन, विस्तृत परावर्तन। चलिए जानते हैं नियमित परावर्तन को सबसे पहले, कि नियमित परावर्तन यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। मान लेते हैं एक हमारे पास सरफेस है यानी कि परावर्तक सतह है, ठीक है ना, जहाँ से लाइट आता है और वापस जाता है, यानी कि जो भी प्रकाश का परावर्तन का जो परिघटना है यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फेनोमिना है, उस फेनोमिना को हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये एक हमारे पास सरफेस आ गया, एक आप बोल सकते हैं समतल दर्पण है, या फिर कोई वस्तु का जो है पृष्ठ है ना, परावर्तक पृष्ठ है, जहाँ से प्रकाश जो है परावर्तित हो सकता है। अब यहाँ पर 3 प्रकाश की किरणें है ना, ये क्या है, आपतित प्रकाश है और आपतित समांतर किरणें हैं, यानी कि एक समान डिस्टेंस के साथ आ रहा है। समांतर किरणें यानी कि कभी एक ऐसी किरणें जो कभी एक दूसरे को क्या प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगर इधर से एक किरण लाइट आ रहा है, इधर से एक लाइट आ रहा है, और दोनों लाइट एक दूसरे को काटते हुए जाती है, तो वो समानांतर नहीं कहलाती है, ठीक है ना, वो प्रतिच्छेदी किरण कहलाती है, यानी कि इंटरसेक्टेड जो रेज होते हैं वो कहलाते हैं। यहाँ पे आपतित है ना, यानी कि समानांतर किरणें हैं, यानी कि जो आने वाली जो किरणें हैं ना वो एक समान रूप से आ रही है, यानी कि तीनों आ रही है, ये भी आ रही है इधर से, ये भी आ रही है ना किरणें। और लेकिन जो दोनों जो है या तीनों जो भी है, जितने भी हैं, वो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है ना, इसलिए उसे कहते हैं समांतर, आपतित समांतर किरणें। यहाँ किरणें तो आ रही है, और ये पृष्ठ भी हमारा क्या है, ये हमारा पृष्ठ क्या है, ये हमारा पृष्ठ है समतल, है ना, मतलब पूरी के पूरे फ्लैट है, सपाट है। अब एक बात करते हैं कि यहाँ से जब आ रही है तो लाइट जो है वापस मुड़ जाएगी, जिस एंगल में आया उसी एंगल में मुड़ गया। जिस एंगल में देखिए, इस एंगल में ये आपतित हुआ है ना, और इस एंगल से यहाँ से परावर्तित भी हो गया, ठीक है ना। और इसको क्या कहते हैं, तो जितने भी हैं ये परावर्तित समांतर किरणें हैं, है ना, समानांतर किरणें जो है परावर्तित। जैसे आपतित किरणें समानांतर रूप से आई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बात हो रही है, आपतित किरणें समानांतर रूप से आई और समानांतर रूप से भी परावर्तित भी हो गई, यानी किसी को एक दूसरे को नहीं काटा। यही होता है नियमित परिवर्तन, यानी कि रेगुलर जो परिवर्तन होता है, परावर्तन। लाइट आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली गई, ये किसी को नहीं काटा, इससे भी लाइट आई और यहाँ से भी घूम करके चली गई, ठीक है ना, यहाँ से किरणें आई और यहाँ से भी घूम करके चली गई किरणें, ठीक है ना। लाइट आया, 3 तरह से लाइट आया, तीनों तरफ से अपना अपना चला गया, यानी कि किसी को कोई नहीं काटा है, ठीक है ना। ये तीनों को हम लोग बोल सकते हैं, ओके। अब हम लोग बात करते हैं आगे कि इसका अभिलंब कहां पर बन सकता है, ठीक है ना। तो इसके अभिलंब के बारे में पहले बात करते हैं। तो देखिए, जब ये समानांतर आया, एक समानांतर रूप से तीनों आया है ना, और ये एक यहां से आया और यहां से वापस सेम एंगल से चला गया, तो अभिलंब भी जो है ना सीधा बनेगा इस पर। किस पर, जो हमारा परावर्तक सतह है वो क्या है, प्लेन है ना, प्लेन सरफेस है, यानी कि सपाट है, ठीक है ना। तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा यानी कि अभिलंब होगा, वो भी एकदम इस पर एकदम लंबवत होगा 90 डिग्री पर, और 90 डिग्री इसका सीधा बनेगा यानी कि ये बिंदु हो जाएगा यहाँ पर, और इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, इस बिंदु को हम लोग ओ कहेंगे, है ना। इसका आपतन कौन कौन कहलाएगा, ये आपतन कौन कहलाएगा, और ये वाला परावर्तन कौन कहलाएगा। सारा का वही घटना होगा, ये आपतन कौन कहलाएगा और ये वाला परावर्तन कौन कहलाएगा। सारे में वही चीज होगा, इसमें भी वही चीज आप देख सकते हैं, है ना। और इस यहाँ भी बिंदु ओ हो जाएगा और यहाँ पर भी बिंदु ओ हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। ये हम लोग देखें क्या, नियमित परावर्तन के बारे में। प्रकाश का जो नियमित परावर्तन होता है कि एक समानांतर रूप से आता है और रिफ्लेक्शन के बाद समानांतर रूप से चले जाता है, और उसका जो अभिलंब होता है वो सीधा परपेंडिकुलर होता है, सीधा का सीधा होता है सरफेस पे, ठीक है ना। किस सरफेस पे, परावर्तक सतह के या किसी वस्तु के पृष्ठ पर, ओके। अब चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट कि विस्तृत परावर्तन किसे कहते हैं। हमने नियमित देख लिया, अब बात करते हैं विस्तृत परावर्तन के बारे में कि विस्तृत परावर्तन का फिनोमिना जो होता है, परिघटनाएं होती है, वो किस तरह से होती है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसमें एक सरफेस का, एक परावर्तक सतह का। मैंने बताया कि एक खुदरा होना चाहिए, है ना। विस्तृत मतलब भटक जाना, ठीक है ना। तो किसमें भटकेगा, जब परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए, एक खुदरा होना चाहिए। देखिए, ऐसे करके आया, फिर ऐसे करके आया, फिर ऐसे करके आया, फिर ऐसे करके आया, फिर ऐसे करके आया, यानी कि एक लेवल, एक फ्लैट नहीं, एक प्लेन में नहीं है, ठीक है ना। वो क्या है, इसका पृष्ठ क्या है, सरफेस क्या है, ये खुदरा वाला खुदरापन है इसमें, ठीक है ना। तो चलिए इस पर देखते हैं। लाइट डाल करके लाइट आता है तो किस तरह से आता है, ठीक है ना। लाइट समानांतर किरणें आई, है ना। देखिए, इससे भी समानांतर किरणें आई, है ना। एक लाइट आया, ये भी यहाँ से भी एक लाइट आई,
अलग अलग पड़ रहा है, दोनों जितने भी प्रकाश हैं सब अलग अलग पड़ रहा है ना। जितने भी किरणें हैं प्रकाश के वो सारे आ रही है क्या, अलग अलग जगह पर, कभी एक दूसरे को नहीं काट रही है। यहाँ पे हम लोगों को सॉलिड दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और इन किरणों को क्या कहते हैं, आपतित समांतर किरणें। हम लोगों ने क्या अभी देखा इनके बारे में कि लाइटें जो है आ रही है और एक दूसरे को नहीं काट रही है, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ से तब रिफ्लेक्ट कैसे होगा। जब यहाँ पर लाइट आ रहा है, देखिए पहला वाला पे देखिएगा इसमें, ठीक है ना। ये जो आपतित किरण है, ये आपतित किरण यहाँ पर क्या सरफेस पर पड़ रहा है। अब सरफेस से यहाँ पर लौटाने वाला कोई घुमाने वाला होगा, ऐसे यहाँ पे घुमाने वाला है नहीं है, क्योंकि इस जगह पर जो है ना, इस जगह पे खुदरा है और ऐसे गिरा हुआ है नीचे, स्लोप है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर स्लोप है। तो स्लोप में तो लाइट जो है सीधा नहीं घुमा सकता है। हाँ, यहाँ पे ये समतल रहता तो लाइट क्या होता, जैसे आता और यहीं से घुमा देता, सेम एंगल पे ऐसे करके घुमा देता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप है। स्लोप होने के कारण यहाँ पे ये लाइट लग रहा है कि सही नहीं जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर पड़ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर पड़ रहा है, जोर पड़ रहा है, यहाँ पे क्या है, एक हाइट वाला बिंदु है, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा हाइट देख रहे हैं। अब इस हाइट के तौर पर क्या देख रहे हैं कि इस हाइट में वो सीधा सीधा ऊपर की ओर फेंकने की कोशिश करेगा लाइट, ठीक है ना। ये थोड़ा सा समांतर इनको यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पे एक थोड़ा सा समांतर टाइप का एक पृष्ठ टाइप का मिल रहा है लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर वही चीज देखेंगे तो यहाँ पर फिर स्लोप बन गया है, ऊपर की ओर स्लोप बन गया है। यहाँ पर भी हम लोग को क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है देखने के लिए, क्या समांतर पृष्ठ नहीं देखने के लिए मिल रहा है, समतल पृष्ठ नहीं देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पर भी स्लोप बना हुआ है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका परावर्तित किरणें कैसे होती है। देखिए पहला वाला का परावर्तन जो हुआ किरण का, वो किधर हो गया, इधर भाग गया, क्योंकि यहाँ पर रोकने वाला कुछ नहीं था, स्लोप था, तो इन्होंने क्या किया, उल्टा की तरफ घुमा दिया। सेकंड वाले में भी हम लोग देखेंगे, सेकंड जो रेज हैं हमारे, यानी कि समानांतर किरणें हैं, है ना, पैरेलल रेज हैं, वो आया और आकर के क्या ऊपर की ओर ढकेल दिया, क्योंकि यहाँ पे जो है उसको भी यहाँ थोड़ा समतल मिला, ज्यादा समतल नहीं मिल रहा है, थोड़ा समतल होने के कारण इसको भी वो पूरी तरह से एक एंगल में रिफ्लेक्ट नहीं कर पाया और उस एंगल में क्या किया, ऊपर की ओर, है ना, रिफ्लेक्ट कर दिया लाइट को, है ना। अब तीसरा वाला में वही फिनोमिना दिखा रहा है। इस फिनोमिना में क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो है ऊपर की ओर स्लोप है, तो देखिए इसका क्या हो गया, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया इस कोण का, इस एंगल का, और इसका एंगल थोड़ा सा कम है, इसका एंगल देखिए थोड़ा सा ज्यादा है। क्या होता है ना कि यहाँ से आया और ये आने के बाद इस परावर्तक सतह पर इसके इस हिस्से पर टकराने के बाद ये ऊपर की ओर ढकेल दिया, क्योंकि ये जो है उधर जाने के लिए, आगे जाने के लिए या थोड़ा साइड में जाने के लिए नहीं दिया, क्योंकि ये ऊपर की ओर स्लोप है, ठीक है ना, समझ में आ रही है। तो ये सारी जो तीन जो किरणें जो परावर्तित हुई, इसको कहते हैं हम लोग परावर्तित विसरित किरणें, यानी कि भटका हुआ किरण। ये हमेशा एक दूसरे को काटते ही रहती है, ये भी काट रहा है इसको, ये काट रहा है इसको, ये भी इसको काटेगा, कहीं न कहीं जाकर कोई और फिनोमिना हो सकता है। और इस तरह के और भी एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो इस तरह की किरणों क्या कहते हैं, परावर्तित विसरित किरण कहते हैं, ठीक है। अब इसका अभिलंब के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहला में अभिलंब कैसा हो गया, टेढ़ा हो गया, अभिलंब टेढ़ा हो गया। अब यहां से आपतन कोण ये बन गया और परावर्तन कोण कौन सा हो गया हमारा, ये बन गया, ठीक है। यहां पे आप देख रहे हैं कि आपतन कोण यहां पर बन गया, ये टेढ़ा है, क्योंकि ये जो आपतित किरण है और परावर्तन के पश्चात ये सीधा कर दिया, यानी कि ये स्लोप के कारण इधर भटक गया। यानी कि जब भी खुदरा सतह रहता है ना, परावर्तक सतह खुदरा रहता है, तो उस समय में खुदरा मतलब क्या कि बहुत ज्यादा नोचाया हुआ या एक समान रूप से नहीं, ऐसे 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 किया हुआ है ना, ऐसे करके एक फ्लैट के रूप में वो नहीं हो सकता, ठीक है ना, सपाट के रूप में नहीं हो सकता। इसीलिए खुदरापन में जब खुदरा रहता है परावर्तक सतह, तो वो क्या होता है, वो लाइट को इधर उधर रिफ्लेक्ट कर देता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट एंगल के नेक्स्ट जो अभिलंब है उसके बारे में देखते हैं। तो ये हम लोग कुछ सीधा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका जो परावर्तक सतह है ये थोड़ा समानांतर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा समानांतर दिखाई दे रहा है हमें, है ना, जिसके कारण इसका अभिलंब जो है क्या है, सीधा पड़ रहा है, यानी कि इसका जो आपतन कोण है ये होगा और परावर्तन कोण ये होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट का भी देख लेते हैं। तो इसका भी हम लोग देख रहे हैं क्या, इसका थोड़ा सा लेफ्ट साइड टेढ़ा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है, उठा हुआ है लेफ्ट साइड, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्लोप कैसा है, थोड़ा सा उठा हुआ है, एक गौर कीजिएगा, है ना, जो लेफ्ट साइड उठा हुआ है इसलिए वो क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा है, लेफ्ट घुमा हुआ है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, है ना, ये भी ये क्या कहलाएगा, सही जो है परावर्तन नहीं कहलाएगा, ये भी थोड़ा सा विस्तृत हुआ है, ठीक है ना। तो अभी तक में जो जो नहीं किए हैं सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से हमारे फैमिली का मेंबर बन जाइए, है ना, जल्दी से प्रेस करो रेड बटन को और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि हमारे नोटिफिकेशन जो है अब तक पहले पहुंच सके। तो हमने अभी देखा कि विसरित परावर्तन भी किस तरह से होता है।
तो हमने जो है दोनों परिघटनाएं देख लिया है ना, प्रकाश के परावर्तन के जो है दोनों प्रकार के परिघटनाएं यानी कि दोनों टाइप के जो है हम लोग वो देख लिए, क्या बोलते हैं, फिनोमिना देख लिए प्रकाश के परावर्तन के, ठीक है ना, कि किस प्रकार का एक नियमित प्रकाश और एक विसरित प्रकाश की किरणें, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं समानांतर किरणें आती है और क्या होती है, वो एक विसरित हो जाती है, ठीक है ना। समानांतर आती है, समानांतर जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन बोलते हैं प्रकाश का। और अगर समांतर आती है और विसरित हो जाती है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्या, कि वो प्रकाश का परावर्तन तो हुआ लेकिन विसरित किरणों के साथ, ठीक है ना। तो आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में, यानी कि प्लेन मिरर के बारे में, कि समतल दर्पण कैसे हमारा प्रतिबिंब बनाता है, वो किस प्रकार से रिफ्लेक्शन देता है। रिफ्लेक्शन तो हमने लगभग पढ़ ही लिया कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है उसका, है ना, जिस एंगल से आता है उसी एंगल से लौटा देता है, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करता, है ना। तो ये हम लोगों ने देख लिया। तो अब देखेंगे हम लोग किस तरह का प्रतिबिंब बन रहा है, किस तरह का यानी कि इमेज बन रहा है, कितना दूरी पे बन रहा है ना, किस प्रकार से बन रहा है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे समतल दर्पण पर। तो तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों को, जिन्होंने नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब कर लें, और अगर क्लासेस लेने हो तो इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।